एल्विश यादव वर्सेस सलमान खान। किसने सोचा था ये देखने मिलेगा। सलमान खान ने वीकेंड के बारे में एल्विश यादव की क्लास ले ली। मतलब बहुत ज्यादा सुना दिया भाई ने। मतलब ठीक है यार, पूजा भट्ट अकेली नहीं है जिसके पास स्क्रिप्ट है। मतलब एल्विश का सिस्टम हिलाने के लिए बिग बॉस वालों को वीकेंड का बारे में एल्विश का क्लिप दिखाना पड़ा, जिसमें वो बेबिका के बारे में कुछ कुछ बोल रहा था। एक लड़की के बारे में इतना बुरा भरा बोलना, मतलब सलमान भाई को कितने इमोशंस का फेस करना पड़ता है यार। हैप्पी, सैड, एंग्री, नॉस्टैल्जिया। एल्विश ने बेबिका के बारे में बहुत सारी चीजें बोली जो कि बहुत बुरी थी, बहुत गंदी थी। एंड वो चीज एल्विश को भी रियलाइज हुई एंड उसने सॉरी बोला बेबिका को। सलमान की डांट तो एल्विश ने चुपचाप सुन ली, लेकिन ब्रेक डाउन तब हुआ जब एल्विश की मम्मी को लाया गया। भाई ऐसा प्लॉट ट्विस्ट बॉलीवुड में देखने नहीं मिल रहा है आजकल। मतलब पहले फुल ट्राई किया कि सलमान की डांट से रो ही दे एल्विश, लेकिन सलमान की डांट से नहीं रोया तो और कौन। मम्मी आ जाए तो कौन नहीं रोए। अब बंदा 2 हफ्ते से मम्मी से नहीं मिला, रो ही देगा। एंड अगर ऐसे पॉइंट पे लाया जाए ऑफ कोर्स रोएगा। देखो बाकी सब सही है, एल्विश को डांटा सलमान ने, सलमान का काम है। एल्विश ने बुरा बोला, एल्विश ने सॉरी बोला, लेकिन मम्मी जी को लाना शो पे बिलो द बेल्ट हो गया थोड़ा। हेडलाइंस तो ये होगी कि सलमान ने एल्विश को रुलाया, कि बाकी घर वालों ने हम सबको सुलाया। क्या बाकी तो कुछ कर ही नहीं रहे, बट सलमान ने भी काफी रिस्पेक्टफुली समझाया एल्विश को। एक पॉइंट पे ऐसा लगा कि सलमान बड़े भाई की तरह एल्विश को जेन्युइनली समझा रहे और चाहते हैं कि वो आगे जाए। यार मैं भी इमोशनल हो गया सुन के। बट जब फलक ने फुकरा इंसान को जनानी वगैरह बोला था, तब थोड़ा उनको भी ज्ञान दिया होता तो और मजा आ जाता। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। एल्विश को तो सुनाया, साथ में एल्विश की फैन आर्मी को भी सुनाया कि अगर 500 रुपए मांग लेगा तो कोई सब्सक्राइब नहीं करेंगे। एक फीचर है YouTube पे मेंबरशिप का, जो कि हमारे स्ट्रीमर्स बहुत यूज करते हैं। 500 क्या, सलमान भाई 5-5 हजार देके लोग सब्सक्राइब करके रखते हैं। ऐसा नहीं है कि 500 रुपए मांगेंगे तो कोई सब्सक्राइब करेंगे, लोग हैं। दोस्त बेकारी नहीं है अपन। 500 रुपए देके अगर टिकट देखने आते हैं तो 500 रुपए देके कंटेंट देखने भी कुछ लोग आ ही जाएंगे। बेसिकली सलमान भाई ने भी पूछ लिया कि यूट्यूबर्स पैसा कमा पा रहे हैं, रैपर्स पैसा कमा पा रहे हैं? बी ऑनेस्ट विद मी। दंगे करवाएंगे क्या महाराज? जरा जियो सिनेमा से पूछो यूट्यूबर्स कितना कमा रहे हैं। यार कोई अगर थक सेना को भी बोले कि क्या पैसे देकर फॉलो करोगे, तो यार 100 ही सही, लेकिन हाँ बोल देना। आई एम श्योर सलमान भाई को भी ज्यादा चीजें पता नहीं होगी, उनको टीम बताती है। बट मैं बता देता हूँ, 500 क्या 1-1 लाख के सुपर चैट्स आते हैं यूट्यूबर्स को। यहाँ मर मर के लोगों को बोल रहे सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। उधर सलमान भाई ने बिग बॉस में एल्विश के लिए सीटीए दे दिया। फिर क्या इंटरनेट पे एल्विश वर्सेस सलमान हो गया। देखो सलमान भाई अच्छे होस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोहराए नहीं। बिकॉज ऑनेस्टली सलमान ऐसे समझाता है कि अगर कंटेस्टेंट समझ ले तो वो गेम जीत सकता है। अब पूजा को डायरेक्टली अगर बिग बॉस गाइड कर रहा है तो इनको इनडायरेक्टली तो कर ही सकता है। बिग बॉस में फेवरेटिज्म ना हो, ये तो थगेश की वीडियोस में ओहो ना हो, ये हो गया। हर सीजन में सलमान का कोई ना कोई फेवरेट कंटेस्टेंट होता है जिनको वो ज्यादा नहीं बोलते। श्वेता, तनिषा, साजिद, अभी पूजा भट्ट। और एल्विश के साथ साथ सलमान भाई ने पूजा और मनीषा को भी टारगेट किया। सलमान भाई ने फुकरा को बोला कि अगर ऐसी बातें मेरे सामने होती तो क्या मैं रिएक्ट करता, कैसे रिएक्ट करता। ऑफ कोर्स नहीं करते, बिग बॉस में हाथ उठाना अलाउड थोड़ी। देखो बट ये सब होने की हिस्ट्री तो बिग बॉस के घर में रही है। बट आपको पता है मेरी भी एक हिस्ट्री थी दांतों में गैप्स होने की। फिर एक फ्रेंड के रिकमेंडेशन पे मैंने मेको टूथसी के टीथ अलाइनर्स का ट्रीटमेंट लिया। बेसिकली तुम लोग के कमेंट से परेशान हो गया था मैं। और क्या आदमी को थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगना चाहिए ना, स्माइल सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और ब्रेसेस नहीं करवाए, क्योंकि ब्रेसेस लगाए तो हो गया भाई, गया। तो ऐसे में मेको टूथसी के टीथ अलाइनर्स आपके दांतों का गैप बंद करते हैं, टेढ़े मेढ़े आगे पीछे वाले दांतों को सीधा करते हैं सिर्फ 6 से 8 महीनों में। और ये अलाइनर्स एकदम इनविजिबल होते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने अभी अलाइनर्स पहने तो यही तो बेस्ट थिंग है भाई। सिंपल है, स्कैन बुक करने के लिए मेको टूथसी की वेबसाइट पर जाना है एंड टीथ स्कैन बुक करना है। आप इन्हें घर पे बुला सकते हो या इनके पैन इंडिया एक्सपीरियंस सेंटर्स में जा सकते हो। एंड टीथ स्कैन बिल्कुल फ्री है। स्माइल प्लान अप्रूव करो और थोड़े दिनों में आपके अलाइनर्स घर पे आ जाएंगे और दांत सीधे। एंड भाई अभी दांत सीधे करवाने का सही टाइम चल रहा है, बिकॉज मेको टूथसी का द बिग मेकओवर सेल चल रहा है। एंड आपको फ्लैट 10,000 रुपए ऑफ मिलेगा ट्रीटमेंट पे। आई मीन अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, क्लिक करो उस पे। आपके दांतों का गैप क्लोज करवाना है या दांत सीधे करवाने हैं, हरी अप, लिमिटेड टाइम के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। एक तो फुकरा इंसान बिग बॉस की स्क्रिप्ट लिखने से पहले ही स्क्रिप्ट प्रिडिक्ट कर रहा है। उसने एल्विश को पहले ही बता दिया था कि क्या होने वाला है। मतलब शर्म की बात है, जिस चीज के लिए बेबिका फेमस है वही काम फुकरा उससे बेटर कर रहा है, प्रिडिक्शन। बट अच्छा हुआ सलमान भाई ने फुकरा को भी डांट लगाई। अभी पता चलेगा कि फुकरा को एक्चुअली किस चीज की जरूरत है। हेयर कट की, बाल कटा ले भाई, बाल कटवाओ इसके, वाइल्ड कार्ड में लेके आओ नाई को किसी। मेरे को लगता है हर साल बिग बॉस किसी मकसद से आते हैं, इस साल भी आए हैं मनीषा को नीचे गिराने। फिर क्या इंटरनेट पे एक दिन में सलमान खान के 4 मिलियन फॉलोअर्स।
पावर ऑफ यूट्यूबर। यस, सलमान भाई के 4 मिलियन गुल। लेकिन एक मिनट, ये सच नहीं है, ये नहीं है सच, ये सोशल ब्लेड है पिछले एक हफ्ते का सलमान खान का। सलमान खान कभी 66 पहुंचे ही नहीं। सलमान खान हम पे तो आई नो 63 पे ही है। ये देखो रोज के इतने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, सिर्फ एक दिन पे थोड़े से माइनस हुए, बट 3-4 मिलियन माइनस मेरे को तो पहले ही लॉजिकल लग रहा था। देखो सपोर्ट हम भी कर रहे हैं यूट्यूबर्स को, लेकिन ऐसे फेक चीजें मत बनाओ भाई, यूट्यूबर्स का नाम खराब होता है। फिर क्या आशिका जी घर से बाहर निकल गई, ठीक है, लेकिन ये जड़ घर में है, जड़ से जुड़ गया है घर में। है क्यों ये बंदा? ना कुछ ओपिनियन रखता है, ना किसी से झगड़ा करता है, ना कुछ करता है, ये है क्यों? इससे टीआरपी भी मिल रही है। ये सिर्फ लड़कियों को छेड़ने के लिए घर में, और कुछ नहीं। उसको जो दिखाना था उसने दिखा दिया, पिछवाड़ा। अब अभी निकालो उसको, हो गया उसका। अगर मैं बोलूं इंस्टाग्राम रीलर्स की वजह से ड्रग पार्टी पकड़ी गई, तो हमारे अगले सेगमेंट में यूपी इज ओपी। कभी कर्मा को ऑन द स्पॉट वर्क करते देखा है? तो यूपी के लखनऊ में कुछ ड्रग्स बेचने वाले अपने ड्रग्स को बेच के पार्टी कर रहे थे मस्त, और पार्टी का एक रील डाल दिया इंस्टाग्राम पे, जिसको देख के उनकी पार्टी पुलिस ने क्रैश कर दी। वो चल जाएंगे हम, तुम कार ले। रुक जाओ ऐसे नहीं। कार तो लेंगे बादशाह, कल ही चलेंगे, ड्रीम है कार। बोलते कार तो लेंगे, ड्रीम है। इतना जल्दी ड्रीम पूरा हो गया, सीधा पुलिस की कार में गया। लोग बोलते हैं ना पढ़ाई करो आगे काम आएगा, इलीगल कामों में पढ़ाई काम आती है, ये कोई नहीं बोलता है। देखो इनको, ये लोग भेष बदल के एक्चुअली क्राइम करते हैं। एक क्राइम पेट्रोल वालों ने साला फोन की वजह से इतने लोगों को पकड़ा ना, लोग फोन यूज करने से भी डर रहे, चोर लोग। भाई ने नोटों की गड्डियों का वीडियो डाल दिया, बस गड्डियां ऊंचियां रखिया डालना भूल गया। ऊपर से दीदी देखो क्या बोल रही है, अच्छे से बनाएंगे रील, अभी मत बनाओ। अच्छी से बनाना था, रुक जाओ अभी नहीं। दीदी लाइटिंग विटिंग लगा लो, एडिटिंग करवाना है, हमारा एडिटर है, करवाना है। बट जो भी हो, साले क्रिंज रीलर लोग से तो बेटर है। इनके पास कुछ होता नहीं लेकिन शो ऑफ करते। ये देखो इनके पास था लेकिन शो ऑफ नहीं करना था। इधर मम्मी 2000 रुपए देती है बैंक में डिपॉजिट करने को, 2000 को वॉलेट में डालते हैं, वॉलेट को थैली में डालते हैं, थैली को बैग में डालते हैं, बैग को रेनकोट के उसमें डालते हैं, उसके ऊपर रेनकोट डालते हैं। ये नार्कोस के फैन 6 लाख रुपए बिस्तर पे बिठा के लेट गए उस पे। कहते हैं ना मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सक्सेस शोर मचा दे। बहुत शोर मच गया। अगर मैं बोलूं कि एक लड़की पूरे गांव की बिजली काट देती है अपने लवर से मिलने, तो हमारे अगले सेगमेंट में एक बिहारी सब पे भारी। बिहार बेतिया के एक गांव में एक लड़की रोज अपने लवर से मिलने के लिए गांव की बिजली काट देती थी। ये भी ठीक है, अपने गुलू गुलू के चक्कर में पूरे गांव का गुलू गुलू कर दिया। हाँ सालों, तुम्हारी प्यास बुझती रहे इसके लिए कितने लोगों को रात को भूखा रखा है। रिंकिया के पापा उधर खाने बैठते, लाइट चली जाती है। लोग साला पॉलिटिशियन को गाली दे रहे हैं कि 24 घंटा बोल के साला 2 घंटा लाइट मिलती है, उनको क्या बता। बेसिकली गांव वालों को इनके अफेयर के बारे में ना मालूम पड़े इसलिए लाइट काट रहे थे। पक्का इस गांव में कोई वेंटिलेटर वाला हॉस्पिटल नहीं है, वरना कोई चल देता ना तब मालूम पड़ता गांव वालों को। इतना भी अंधेरे में मिलने की आदत मत डालो कि उजाले में जब एक दूसरे का चेहरा देखो तो डिसअपॉइंट हो जाओ। अपेरेंटली लाइट जाना इतना कॉमन हो गया था कि उस टाइम पे चोर भी चोरी करने निकल रहे थे, और जब गांव में चोरी बढ़ने लगी तब इन्वेस्टिगेशन हुई और तब मालूम पड़ा साले ये यार का चक्कर। बैक फिर जब मालूम पड़ा गांव वालों को, पता है गांव वालों ने क्या किया? दोनों की शादी करा दी। सो अभी आपको पता है घर वाले अगर लवर से शादी नहीं करा रहे तो आपको क्या करना है। अगर मैं आपको बोलूं कि कंफर्म हो गया कि एलियंस रियल है, तो हमारे अगले सेगमेंट में इंटरनेशनल छपरी। तो यूएस के एक एक्स एयरफोर्स इंटेलिजेंस ऑफिसर ने अंडर ओथ बोला है कि यूएस गवर्नमेंट के पास दूसरी दुनिया के यूएफओस और एलियंस है। यस, बियर बाइसेप्स रियल आईडी से आओ। तो बेसिकली मान लो आप 13 साल के बच्चे हो। लगता है मैन इन ब्लैक वाले ये ऑफिसर पे याददाश्त भुलाने वाली मशीन डालना भूल गए, तो सारा घूम फिर के एलियंस यूएफओ अमेरिका में ही आने। कभी हाँ कभी तो पधारो हमारे देश में। पधारो हमारे देश। और अगर सच में यूएफओ एलियन है तो जरा दिखाओ, फोटो वोटो रिलीज करो। ये बेचारे वीएफएक्स वाले जमाने से वो फ्लाइंग सॉसर ही डाल रहे हैं, वो लोग में भी अपग्रेड आया रहेगा ना, दिखाओ। तो अमेरिका भी मस्त है साला, क्रिस्टोफर नोलन को नए नए मूवीज के आइडियाज देते रहो। उधर हम जाते देखना, हमको समझता नहीं है साला क्या बना है। बूम फटे बूम, बूम फटे बूम, बूम फटे बूम फटे बूम फटे। इतना ही नहीं, उस ऑफिसर ने बोला कि 15 साल पहले उसने एक ऑब्जेक्ट को 5000 फुट से 100 फुट की लोकेशन 1 सेकंड में ट्रेवल करते देखा। इससे बेटर से नो ड्रग्स टू एडवर्टाइजिंग नहीं हो सकता भाई। मैं डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ है, मेरे को इस प्लैनेट के आदमी लोग पे थोड़ा भरोसा कम है। बात ये है भाई लोग, क्या है वो प्लेनेट पे भी टिकटॉक ऐप हुआ तो वो थोड़ा ऐसा डर लगता है ना। देखो अमेरिका से मेरा रिक्वेस्ट है, उड़ता तीर। देखो बोलते रहा पुलिस वाले ने पैसा खाया, लिटरली पुलिस वाले ने पैसा खाया। मैं बोलूं तो मध्य प्रदेश में एक गवर्नमेंट ऑफिसर 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, तो उसने खा लिया। दोस्त रिश्वत खाना मतलब रिश्वत खाना नहीं होता है लिटरली।
पुलिस वाला खड़ा है, उसके सामने भी चबा रहा है। भाई खा तो लेकिन निकलेगा कैसे? हाँ, खा तो ऐसे रहा है, वो पैसा डिपॉजिट करने का मशीन रहता है ना बैंक में। भाई ये नोट जो तू खा रहा है, ठीक है तू पैसा खा रहा है अलग, लेकिन ये नोट कितनों के हाथों में घूम घूम कर आई होगी, कितनों के हाथों का बैक्टीरिया होगा जो तू खा रहा है। हर जगह यूपीआई आया है दोस्त, लेकिन शौचालय में नहीं आया है। भाई कोई दूसरा ऑफिसर आता, तू ये नोट उसको दे देता, रिश्वत पास ऑन हो जाती, लेकिन फिर उसको हॉस्पिटल लेके गए, सारी नोट इसके मुंह से वापस बाहर निकल। अब इसको कौन से बैंक में डिपॉजिट करोगे? डरो डरो इतना कि अगर आप अपनी बीवी से डरो तो गायब हो जाओ घर से। ये हमारे अगले सेगमेंट में चुम्बेश्वरी साउथ केरला पठानमिता से 1.5 साल पहले गायब हुआ आदमी जब मिला, तो जब पुलिस ने उसको पूछा कि भाई कहाँ चले गए थे, पुलिस को बोला कि भाई मैं बीवी से डरता हूँ, इसलिए डर तो भाई को अब लग रहा होगा। 1.5 साल पहले जो बीवी ने धनिया लेने भेजा था अभी तक आया नहीं घर पे। बीवी के डर से तो पति जल्दी घर पे आता है, इमेजिन ये आया ही नहीं तो कितनी बड़ी स्पीच रेडी की होगी बीवी ने। और बीवी भी कम नहीं है भाई, लड़के के बाप ने जब कंप्लेंट डायरी की वो गायब है लड़का भाई, तो बीवी अफसाना से पूछताछ की। अफसाना ने बोला कि ये तो मर गया और इसको गाड़ दिया। तुम ये कर लो पहले, क्राइम पेट्रोल वालों के और कुछ बचा नहीं है ना प्लॉट, तुम दे दो उनको, स्टोरी दो। हाँ फिर क्या पुलिस ढूंढ रही थी इधर उधर खोद के बॉडी निकालने को? केएसपी को जेसीबी बना दिया। बेसिकली उसका कहना है कि उसकी बीवी कुछ लोगों को फोन करती थी और वो लोग आके इसको बहुत मारते थे। भाई अर्बन क्लैब पे ये सर्विस भी अवेलेबल है क्या? देखो डोमेस्टिक वायलेंस गलत है, चाहे मर्दों के साथ हो या औरतों के साथ, और डोमेस्टिक वायलेंस आउटसोर्स करना और भी गलत है। बट क्या अभी नौशाद वापस मिल गया है, अफसाना को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अफसाना बना के भूल न जाना। जा अभी देखो सीमा हैदर तो आपको पता है ट्रेंड में है, सीमा हैदर और सचिन भाई। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है। तो मैं बोलूं कि चाइनीज औरत पाकिस्तान आई ऐसे ही ऑनलाइन लवर से शादी करने, तो चाइना की एक औरत गाओ फेंग इंटरनेट पर मिले अपने प्यार पाकिस्तानी प्यार से मिलने पाकिस्तान पहुंच गई। मेड इन चाइना वाला जोक मारने का बहुत मन कर रहा। मिले कौन से ऐप पे भाई? फेसबुक इंस्टाग्राम सब तो बैन है चाइना में। कोविड की वेबसाइट पे प्यार हुआ क्या तुम लोग को? तो लड़की 21 साल की और अपना भाई 18 साल का है। हाँ? लड़का देखो चाइनीज पटा रहा है और तुम साला चाइनीज खाने से बात नहीं आ रहे हो। हाँ? उधर उसके घर वालों को डर होगा इंटरकास्ट मैरिज ना करे, इंटरनेशनल मैरिज हो रहा है इधर। एक तो मेरे को अगर कोई आके बोले कि चाइना से कोई मिलने आया तो मैं तो उधर ही डर जाऊं भाई। चाइना नहीं नो सॉरी। अगर किसी को इस शादी से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो ये आदमी के आसपास रहने वाले जानवरों को हुआ है। सब कांप रहे भाई जानवर। इस तरह पागलपन हो रहा है भाई प्यार में दुनिया में। ब्राजील में एक औरत को प्यार हो गया उससे जिसने उसका फोन चुराया। फाइनली दिलबरा को अली से प्यार हो गया। ये रियल लाइफ में भी दिख गया। देखो माना ज्यादातर लड़कियां कलर ब्लाइंड होती है, रेड कलर रेड फ्लैग्स उन्हें दिखाई नहीं देते। खुद का ही फोन चुराने वाले से शादी। देखो मेरा बोलने का मतलब ये नहीं है कि चोर बनने में बहुत स्कोप है। बेसिकली चोर ने लड़की का फोन चोरी किया, फिर उसने फोन देखा तो उसको क्या फोटोज वीटोज देख के लड़की से प्यार हो गया और वो फोन वापस देने आया। वरुण पृथ्वी रियल आईडी से आओ। अभी से ना अपना फोन का वॉलपेपर लड़की का फोटो रखूंगा। साला कुर्ला स्टेशन से जब भी चोरी होएगा ना देखे चले आएगा अपने आप। कुर्ला में अगर तुम लोग जाओगे ना, सर हमारा फोन चोरी हो गया, वो आपको सामने वाली दुकान बताएंगे, वो देखो दुकान है उधर बिक रहा होगा। आई थिंक दैट्स इट। वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। और आपके पास भी ऐसी कोई न्यूज है तो इसी मेल आईडी पे मेरे को भेज दो। एंड दांतों के गैप क्लोज करवाने या दांत सीधे करवाने हैं, बिग मेकओवर सेल का फायदा उठाओ। मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे टैप करो या फिर मेको टूथसी की वेबसाइट पे जाओ, फ्री टीथ स्कैन बुक करो एंड ट्रीटमेंट पे 10,000 रुपीज ऑफ पाओ। हरी अप लिमिटेड टाइम के लिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट वीडियो में पीस आउट।